हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैथी टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। देखते हैं आज क्या आशीर्वाद आता है। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और अब हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो देखिए, पहली एनर्जी ये कह रही है कि आप किसी विचार में, किसी परिस्थिति में अपने आप को ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, ट्रैप में फील कर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि आपको आगे का मार्ग नहीं मिल पा रहा, आगे का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पा रहा और एकदम इमोशनली भी आप डिस्टर्ब्ड हैं। ये सिचुएशन हेल्थ वाइज भी हो सकती है, ये सिचुएशन फाइनेंशियली भी हो सकती है, ये कोई घर का झगड़ा भी हो सकता है, ये कहीं किसी भी फील्ड के व्यक्ति व्यूअर्स के लिए ये सिचुएशन हो सकती है। मगर आंखों पे पट्टी है, हाथ बंधे हैं, आप आगे पीछे मूव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप अपने दिमाग की आंख को खुला रखें। ये चर्म चक्षु बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन दिमाग तो बंधा हुआ नहीं है। अब आप ये मत कहिएगा कि हमारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। दिमाग को सही रखें ताकि सही समय पे सही डिसीजन लेकर के इस ट्रैप से बाहर आ सके। इसके बाद एक लास्ट कार्ड को मैं लूंगी, फर्स्ट एंड लास्ट। पहला कार्ड कह रहा है कि आप ट्रैप्ड हैं, आप फंसे हुए हैं और आप इस सारी सिचुएशन से एस्केप करना चाहते हैं, एस्केपिस्ट बनना चाहते हैं कि किसी तरीके से मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं, मैं इस सिचुएशन को भगा दूं अपनी जिंदगी से, मैं दूर चला जाऊं। ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए कि आप इस हालात से बाहर आ जाए और आप पीछे मुड़ के भी देख रहे हैं कि क्या वो सिचुएशन मेरा पीछा तो नहीं कर रही, वो लोग मेरा पीछा तो नहीं कर रहे, मैं इससे बाहर निकल जा रहा हूं ना। कुछ इस तरह के आपके दिमाग में विचार घूम रहे हैं। ये तो हुई आपकी कुछ समय पास्ट या प्रेजेंट की सिचुएशन। जैसे भी अलग अलग व्यूअर्स हैं, कुछ इस सिचुएशन से निकल गए होंगे, कुछ निकल रहे होंगे, कुछ निकलने का प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन अब आगे क्या? अब आगे क्या? आगे ये कि आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। नेचर आपको कुछ गिफ्ट करने वाली है, मगर वो गिफ्ट कैसे आपको दे जब आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आपने अपनी मानसिकता इस तरह बना रखी है कि भाई अपनी उलझनों की धुन में ही धुने हुए हैं। कृपया आप अपनी उलझनों से बाहर आए, अपने नेगेटिव थॉट्स से बाहर आए, अपनी उस नेगेटिव सिचुएशन को लेट गो करें, हटाएं और जो आपको नेचर एक सुंदर गिफ्ट देना चाह रही है, वो गिफ्ट किसी सिचुएशन के रूप में भी हो सकता है, वो गिफ्ट किसी व्यक्ति के रूप में भी हो सकता है, वो गिफ्ट किसी अच्छी सिचुएशन के बारे में भी हो सकता है। अचानक आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, कुछ ऐसी आपके सामने सर्कमस्टांसिस आ जाएं जो आपके लिए फेवरेबल हों, मगर आप अभी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे क्योंकि आप तो अपनी धुन में मस्त हैं।
कृपया उससे बाहर आए और अपने को एक अच्छे माहौल में लेकर के जाने का प्रयास करें, उस माहौल में जिसमें नेचर आपको ले जाना चाहती है। इसके बाद आप जब समझेंगे, नेचर के उस गिफ्ट को लेंगे, स्वीकारेंगे, तो उसके बाद धीरे 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 क्या होगा, आप में होगा परिवर्तन। आप में परिवर्तन मतलब आपकी सोच में परिवर्तन, आपकी कार्यशैली में परिवर्तन, आपके हालात में परिवर्तन, और आपके जो मार्ग नए खुल रहे हैं उनमें परिवर्तन होने से क्या होगा ये कि आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे और धीरे 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 पावर गेन करेंगे, मनी गेन करेंगे, मतलब फाइनेंशियल गेन्स होंगे, पावर होगी, और आप स्टेबल माइंड से स्थिरता के साथ आगे का डिसीजन लेंगे अपने, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल वर्क, या आपका कोई पब्लिक अपीयरेंस का काम हो, तो उसमें आप अपने आप को बड़ा अच्छा कार्य करेंगे, बहुत सुंदर कार्य करने वाले हैं। एंड देखिए, मेजर अरकाना का कार्ड है, अगला मेजर अरकाना का कार्ड है, और वो क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून ये कह रहा है कि अगर आप एजुकेशन की फील्ड में हैं तो बहुत अच्छा करेंगे, पठन पाठन का काम है तो बहुत अच्छा करेंगे, अगर आप किसी को गाइडेंस दे रहे हैं बहुत अच्छा करेंगे, अगर आप अपना कुछ बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा करेंगे, अगर आप किसी बड़े व्यक्ति की फेवर लेना चाहते हैं तो उसे भी लेंगे। कहने का मतलब ये कि जहां आप पहले सिचुएशन में अपने आप को ट्रैप्ड पा रहे थे, सिचुएशन से भागना चाह रहे थे, यहाँ ट्रैप्ड हैं, यहाँ भाग रहे हैं, मगर जो स्टेबिलिटी आई है, आपने अपने आप को एक स्थिरता में आप लाए हैं, उसके बाद ये सारे हालात बने हैं, और जो आपका व्हील ऑफ फॉर्चून बना है, ये कार्ड, ये एनर्जी, ये ब्लेसिंग्स जो नेचर से आ रही है, यूनिवर्स से आ रही है, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आप ग्रैब करें और उस सिचुएशन का 100% नहीं 500% इस्तेमाल करें, और फिर देखें कि आप क्या से क्या होते हैं पॉजिटिव वे में। अगला कार्ड ये बता रहा है कि आपका कभी मूड स्विंग हो सकता है, आप अपने आप को भावनात्मक रूप से कमज़ोर पा सकते हैं, उदास हो सकते हैं, डिस्टर्ब्ड पा सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऐसा करा है तो ऑटो सजेशन से सही भी आप ही अपने को करेंगे, कोई और आपको सही नहीं कर पाएगा। अगर आपने अपने माइंड को डिस्टर्ब किया है तो आप ही अपने माइंड को स्टेबल भी करेंगे, प्रसन्न भी करेंगे। इमोशनली डिस्टर्ब होने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे के हाथ में आपका मूड का रिमोट नहीं होना चाहिए, आपका रिमोट आपके ही हाथ में होना आवश्यक है। इसके बाद आ रहा है कि आप एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नई बिगनिंग की ओर बढ़ रहे हैं, आपने कुछ अपने दिमाग में खिचड़ी पकाई है कि अब मुझे ये भी करना है। जो आप कर रहे हैं उसमें सक्सेस के बाद, उसमें सफलता के बाद, आप एक नई सिचुएशन, नए कार्य, नए हालात में कुछ नया करने जा रहे हैं। हो सकता है आप घर की रेनोवेशन करें, हो सकता है कि आप कोई अपना नया बिजनेस एस्टेब्लिश करें, हो सकता है आप किसी नई फील्ड में हाथ आजमाएं,
तो आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, आपके दिमाग में उसका प्लान चल रहा है, प्लानिंग चल रही है, आप एक योजना बना रहे हैं, खिचड़ी पका रहे हैं अपने दिमाग में, क्योंकि अभी आपने उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है, इम्प्लीमेंट आप करने जा रहे हैं, करिए। इसके बाद नेक्स्ट कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने काम में तो एस्टेब्लिश हुए हुए हैं, आपके पास अपना स्टाफ है, आपके पास परमानेंट स्टाफ है अपना, आप उनसे सबसे काम लेते हैं और आप उन अपने स्टाफ के साथ आप बड़े माँ की तरह आप उनको प्यार करते हैं, अपने स्टाफ को, अपने कार्य को, अपनी सारी पारिवारिक और बाहरी सिचुएशन को आप एक मदरली लव देते हैं, इसलिए वो सब लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। इमोशनली आपसे सब लोग जुड़े हुए हैं और इमोशनली जब कोई किसी से जुड़ जाता है तो उस व्यक्ति के लिए वो दिलो जान से काम करता है। यही आपके कार्यशैली है, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आपका अपना एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे आप घर में हैं, आप सबको इतना मदरली प्यार देते हैं, सबको अफेक्शन, बड़ा वो आपका अफेक्शनेट आपका सब कुछ है, तो सब लोग आपको भी बहुत प्यार करते हैं। यही आपकी सफलता की चाबी है, कुंजी है, की है। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो इसके साथ आप अपने फ्रेंड्स, ग्रुप्स और फैमिली में भी जरूर शेयर करें। बेल आइकॉन भी साथ में क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर टाइटल में और डिस्क्रिप्शन दोनों में अवेलेबल रहता है, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से आपको सारे नियम बता दिए जाएंगे कि कैसे आपको प्रोसीड करना है। इसके साथ मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ अपने मन की, वो ये है कि जो इस समय करंट सिचुएशन होती है अपने देश की और वर्ल्ड की, मैं उसको लेकर के भी अपना कुछ विचार एनालाइज करके मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। और उसके लिए कॉफ़ी विद मैत्री इस नाम से मैंने अपना एक आगे चैनल शुरू करने का मन बनाया है। और अगर आप इस चीज़ के ऊपर सहयोग दें कि जो भी देखिए, जब हम ज्योतिष का काम करते हैं, हम ये करते हैं तो हमें आगे की सिचुएशन कुछ समझ में आने लगती है कि आगे क्या क्या और कैसे कैसे होगा। तो इसलिए पॉलिटिकल, सोशल, फाइनेंशियल, जो भी देश की या विदेश की, ग्लोबली या नेशनली या इंटरनेशनली जो भी हो, उन घटनाक्रमों के ऊपर मैं अपना एक चैनल शुरू करना चाहती हूँ। क्योंकि मैंने जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है, पीजी, तो मेरे पास पूरा राइट है अपना एक न्यूज़ चैनल शुरू करने का। तो अगर आप मुझे अपनी राय दें तो मैं उस चैनल को शुरू करूं। मैं आपकी राय चाहती हूँ, आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि मैं उसको आगे प्रोसीड करूं। करंट सिचुएशन पे जो भी देश और विदेश या इस ग्लोबली जो भी मेजर इवेंट्स हो रहे हैं या जो होने वाले हैं, और कौन सी कंट्री किसके लिए क्या सोच रही है। वैसे तो कोई कंट्री किसी की नहीं होती है, हर देश अपना ही स्वार्थ देखता है, ये एक बेसिक नियम है ग्लोबल पॉलिटिक्स का। तो आप मुझे अपना राय दें, अपना विचार दें, तो मैं फिर इसको आगे प्रोसीड करूं। हरिओम नारायण।